हेलो दोस्तों, रविराज ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अंगना बुक का कहानी 7 भाई एक बहन का एमसीक्यू कराने वाला हूं, जो कि जेडेड क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी जितने भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है जैसे एसएससी, सीजीएल, नगर पालिका और भी बहुत सारे ग्रेजुएशन लेवल का जितने भी जैसे दरोगा और भी ऐसे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आप लोगों को। अभी फ़िलहाल में जेटेट का एग्ज़ाम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में प्रस्तावित है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। आप लोगों आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, आगे हम एमसीक्यू की तरफ ले चलते हैं। 7 भाई एक बहन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टेड लोक कथा है दोस्तों। अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे इतना अच्छा, इतना मज़ा आने वाला है कि कहिए मत। बहुत ही मज़ा आने वाले हैं। ये बहुत ही पहले के लोग, दादा लोग, दादी लोग ये सब कहानी को सुनाया करते थे। क्योंकि अब चलिए आप लोगों को मैं एमसीक्यू की तरफ ले चलता हूँ। जेटेड का महत्वपूर्ण बैच होने वाला है क्लास। चलिए आज हम पढ़ाते हैं 7 भाई एक बहन कहानी लोक कथा। चलिए, 7 भाई एक बहन लोक कथा में बहिन हार का काटे के बेर हाथ कटाया जाला। 7 भाई एक बहन लोक कथा में जब बहन लोग बहन क्या काटती है, उस समय काटने के समय उसका हाथ कट जाती है। मैं देखिए, ये नागपुरी में अपने हाथों से बनाया हुआ नोट्स है। मैं इसको नागपुरी से हिंदी भी करके बताऊंगा। अगर आगे कहीं दिक्कत हो या कहीं टूटी फूटी हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे, आप लोग राय भी देंगे। तो देखिए, 7 भाई एक बहन लोक कथा में बहन हार का काटे के बेरा हाथ कट जाला। साग क्या काटे? साग काटे के बेरा। आगे चलिए दूसरा क्वेश्चन। 7 भाई एक बहन लोक कथा में साग चीरे खन हाथ कटाए के बाद खून कहाँ पोंछ देवेला। जब बहन साग चीरती है तो उस समय उसका हाथ कट जाती है। अगर हाथ कट जाती है तो साग, हाथ का जो ब्लड यानी खून जब बहता है तो कहाँ पहुँचती है? तो वो सोचती है कि कहाँ पोंछूं, भीत में पोंछूं कि कपड़ा में पोंछूं, ये कहाँ पोंछूं कि साग में पोंछूं। लास्ट में वो साग में ही पोंछ देती है। अब आगे चलिए। भाई हारमन बहन के का लाने के जंगल गेलक। भाई लोग जो थे बहन के लेकर के कहाँ जंगल में का ले जाता है? काठी लाने, यानी कि लकड़ी लाने। काठी देखिए एक नागपुरी शब्द है। जहाँ जहाँ नागपुरी शब्द में दिक्कत होगा आप लोगों को, वहाँ मैं नागपुर से हिंदी करके बताने की कोशिश करूँगा। चलिए, का लाने जंगल जाती है, काठी लाने यानी लकड़ी लाने। जंगल में के गछ चढ़ के काठी काटेला। देखिए, जंगल जब इन लोग जाती हैं, 7 भाई रहते हुए एक बहन रहती है, लेकिन फिर भी भाई लोग न चढ़ करके बहन को चढ़वाती है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को मन में खोट था। क्यों? क्योंकि जब बहन साग काटती है और साग काटने के समय उसका जब हाथ कट जाती है तो हाथ कट जाती है और वो कहीं ना पोंछ करके उस साग में ही पोंछ देती है। और उस दिन जब साग बनाती है तो साग बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो उन लोग भाई लोग बोलता है अपनी पत्नी से कि आज कौन साग बनाए है, कौन बनाया है, कि बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है भाई, आज क्या डाल के बनाई हो। तो उनका वाइफ जो होती है वो बोलती है रौरे के बहन बनाई है, मतलब रौरे बहन बनाई है। तो बोलता है आज बहन क्या डाल के बनाई हो। तो बहन बताती है कि जब साग काटने के समय मेरा हाथ कट जाता है तो मैं उस खून को साग में ही पोंछ देती हूँ। और यही सब सुन करके भाई लोग को मन में लालच हो जाता है। बोलता है जिसका खून इतना अच्छा हो, इस साग में पोंछने के बाद जब साग इतना अच्छा लग रहा हो खून की वजह से, तो उसका मांस कितना अच्छा होगा। जब
दोस्तों आप लोग इस कहानी को पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्ट, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो लोग सोचता है क्यों ना हो, देखिए इन लोग भाई है कि कसाई है ये समझ में नहीं आ रहा है। एक बहन को इन लोग इतना गलत नज़र से, इतना घटिया नज़र से देखना चाहता है और देख रहा है कि जब इसका खून इतना अच्छा लग रहा है तो इसका मांस कितना अच्छा लगेगा। तो उन लोग उस अपने बहन का मांस खाना चाहता है और इसीलिए वो लोग जंगल लेकर के जाता है और जंगल ले जा कर के काठी यानी लकड़ी काटने को बोलता है, गच यानी पेड़ पे चढ़ा करके काठी काटने को बोलता है और फिर इन लोगों तीर से उसको मार के गिराने की कोशिश करता है कि कैसे वो मार कर गिरा दे और इसका मैं बना करके मार करके खाऊं, इसका मांस को खाऊं, क्योंकि इन लोगों के मन में लालच था। और 6 भाई, देखिए हम लोग आप लोगों को कुछ कुछ कहानी मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं जो मैं पढ़ा हूं और जो मैं अपने पढ़ करके अपने अनुभव के अनुसार नोट बनाया हूं। तो कुछ मैं बता देता हूं कहानी, कुछ ना कुछ तो टूटी फूटी होगी, लेकिन बहुत अच्छे तरह से बताना चाह रहा हूं। मैं कोशिश करता हूं कि अच्छे तरह से बताऊं। इन लोग लेके जाते हैं और गछ पर काठी काटने यानी लकड़ी काटने लड़की चढ़ती है और उसको तीर से मारने लगता है और तीर नहीं लगता है, तीर का निशाना किसी भी भाई का सही नहीं लगता है। फिर लास्ट में उन लोग 6 भाई मारते मारते थक जाता है, लेकिन 6 भाई से नहीं लगता है। तो फिर लास्ट में सबसे छोटे वाले भाई को बोलता है और छोटे वाले भाई मारने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि छोटे भाई अपने बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए ज़बरदस्ती उसको मारने को कहता है और लास्ट में वो मार कर गिरा भी देता है। एक ही तीर में मार के गिरा देता है छोटा भाई, क्योंकि छोटा भाई बहुत ही बहन से प्यार करता है, ना चाहते हुए वो मारता है एक ही तीर और गिर जाती है। और जब इन लोग तीर मारते हैं, तीर से मार कर गिराते हैं, तो देखिए बहन लोग क्या कहते हैं, बहन क्या बोलती है, वो थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए मैं अंगना बुक के माध्यम से वो जब 6 भाई तीर धनुष से मारते हैं अपने बहन को और तीर निशाना सही नहीं लगता है, तो देखिए बहन क्या बोलती है बिंधबे तो बिंधबे दादा, छाती तुक तुक तोर तीर तो दादा बावें दहिने जायला। ये बोलती है बार बार, बिंधबे तो बिंधबे दादा, छाती तुक तुक तोर तीर तो दादा बावें दहिने जायला। देखिए जब वो लड़की पे निशाना लगाते हैं अपनी बहन पे तो नहीं लगती है, दाएं बाएं तीर जाती है, तब बहन बोलती है। अब आगे का क्वेश्चन MCQ पर आते हैं हम। देखिए जंगल में के गछ चढ़ के काठी काटे ना बहिनहार। अब अगला क्वेश्चन, बहिनहार गछे चढ़ के काठी लकड़ी काटे यानी लकड़ी काटे लगलक खन 6 भाई का कहना, मतलब क्या करता है जब बहन लकड़ी काटने लगती है पेड़ पे चढ़ करके, तो 6 जो भाई होते थे, 7 भाई होते थे, पर 6 भाई क्या करते थे, तो धनुष ले के बिंधेक जायला, मतलब बिंधेक धनुष से मारने लगता है। फिर भी उस सब का निशाना सही से नहीं बैठता है। तब अभी हम आगे कहानी में बताएं बुक के माध्यम से, अंगना बुक के माध्यम से, कि क्या बोलती है लड़की बहन। अब आगे देखिए क्या बोलती है, बिंधबे छाती तुक तुक तोर तीर दादा बाएं दहिने जायल। ई प्रसंग यानी प्रश्न लोक कथा से लेवल जाला। कौन लोक कथा से लेवल जाता है? 7 भाई 1 बहन। अब आगे देखिए, 6 भाई मन सब ले छोट भाई हर के क्या कहता है। देखिए 6 भाई मन यानी भाई लोग जब मारते मारते थक जाता है, उन लोगों से निशाना सही से नहीं बैठता है, तब देखिए उन लोग छोट भाई को मारने को कहता है। तो क्या कहता है, ले रे भाई मार के गिराओ। उन लोग से नहीं गिरता है तो बोलता है ले रे भाई अब तू मार के गिराओ। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहन हर के कौन भाई मारेला? बहन हर के कौन भाई मार के गिरा देता है? छोट भाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भाई हर के गगरी में कितना टोका छेद करके लाने के जायला। देखिए भाई हर जब मार के बहन को गिरा देती है तो उसके बाद उन लोग छोटका भाई को एक गगरी देती है, उसमें कितना टोका मतलब कितना छिद्र यानी छेद करके पानी लाने को भेजता है। तो उत्तर में देखिए क्या है, 7 को टोका करता है। कितना टोका यानी कितना छेद करता है? 7 छेद। अगला क्वेश्चन हम देखिए, 7 टोका छेद
गगरी छोट भाई के पानी लाने के भेजलें 7 गो टोक यानी 7 गो छेद करके गगरी में छोट भाई के लाने के पानी को भेजता है। किसको भेजता है? तो छोट भाई हर के यानी छोट भाई के भेजता है। अब अगला क्वेश्चन में देखिए आप लोगों, अब बस बने रहिए आप लोगों चैनल पे, ज़्यादा 2 से 4 क्वेश्चन अब बचा है। बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी ये होने वाला है भाइयों। अगर आप लोगों MCQ का, ये तो मैं MCQ कराऊँ, अगर थ्योरी कराऊँगा इतना ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है कर देती है और फिर अपने बांसुरी में चले जाती है। एक क्वेश्चन और बचा है, इसको कर देते हैं। और इससे आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, कि आगे मैं और भी अच्छे लोक कथा कहानी का MCQ के माध्यम से आप लोगों को पास लाऊं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं MCQ के साथ थ्योरी भी लाना चाहूँगा। चलिए आगे। रात के बेटा केंद्रा के गो पुड़ाए देवेला, कौन करता है? छोट भाई हार। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही आज का MCQ समाप्त होता है। आप लोग से आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग ज़रूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें कि मेरा मनोबल बढ़े और आगे मैं इससे भी अच्छा करना चाहूँ और भी अच्छा वीडियो और भी लोक कथा का मैं वीडियो लाऊं। देखिए, अगर आप लोग खुद पढ़ना चाहते हैं तो इस अंगना बुक को ज़रूर खरीदें और लोक कथा को पढ़ें। बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है, इसमें लोक कथा है। देखिए अंगना का लेखक कौन है, संपादक कौन है? डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू गिरिराज, डॉक्टर शकुंतला मिश्र, ये संपादक अंगना का संपादक हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी जेटेड का महत्वपूर्ण लोक कथा है सबका मैं MCQ लाऊं और फिर उसके बाद मैं उसका थ्योरी भी कराना चाहता हूं और कराऊंगा। आप लोगों को प्यार की आवश्यकता है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। लव यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।